और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक हिंदुत्व के विरोध में ही तो खड़े रहे। जब 1948 में वहाँ मूर्तियाँ निकली और दिल्ली के कुछ मुसलमान उनको मिलने गए, तो बजाय कि रिपोर्ट मंगवाएं सत्य क्या है, आदेश दिया कि हटवा दो। संघ को बोलना चाहिए, जैसा है वैसा उन्होंने बोला है। वहाँ चढ़ावे में चोरी हुई तो किसको दुख नहीं हुआ, किसको आघात नहीं हुआ। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वो ही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है। दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। यह दूसरी बात कही है। तीसरी बात की, इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना। अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना। और वहाँ का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो, ये आगे होना चाहिए। ये तीसरी बात कही है। और चौथी बात की, जो चील कौए गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। इन सबके बीच विनय कटियार जी का भी बयान आया है। उस बयान को कैसे आप देखते हैं? वो कह रहे हैं कि चंपत राय जैसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात में 1-1:30 बजे मोदी जी उनके पास आए और पूछा क्या होगा। विनय कटियार ने उनको आश्वस्त किया कि सब ठीक होगा। और फिर अगले भाग में उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो स्वस्थ मन बुद्धि से बोले हैं। उनके बोलने में थोड़ा कन्फ्यूज़न सा लग रहा है, नर्वस ऐसा कुछ तो भी दिक्कत उनको है। विनय जी का व्यवहार ऐसा क्यों? क्या कोई मैं क्या भविष्यवाणी करूं? जब आदमी व्यक्तिगत पीड़ा ऐसा बोलता है कि कन्फ्यूज़न में लगे, बहुत सोच के नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा लगे, तो जो उसका अर्थ है। इन सब के बीच विपक्ष जिस प्रकार की भूमिका, आपने उनको चील और गिद्ध कह दिया, जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और यही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा जो है सीताराम या सियाराम धाम बनाया जाएगा। इन सब के बीच एक राम गोपाल यादव का वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इन सबको जोड़ते हुए आप इसको कैसे हैं? मैं सबसे पहले कहूँगा कि मुझसे गलती हो गई। चील और गिद्ध कहना ये मेरी भाषा में नहीं है। ऐसा मेरे मुंह से निकला, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। अखिलेश जी ने कहा है कि वो सियाराम धाम बनाएंगे। वो तो मुख्यमंत्री 5 साल रहे थे। 5 सालों में तो एक बार भी अयोध्या नहीं आए थे। अयोध्या के विकास के लिए कुछ धन भी नहीं दिया था। अयोध्या में न सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर था, न एम्यूनिटीज थी। और उसके पहले जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो गोलियां चलवाकर लोगों को मारा था। और बाद में रामगोपाल यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि हमें इस पर कोई दुख नहीं है, ना था, ना है, ना होगा।
तो अब जनता कैसे मान लेगी कि उनको राम जी से प्रेम हो गया है और वो सियाराम धाम बनाएंगे। मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयानों से कोई कंफ्यूज नहीं होगा, जनता उनके साथ हो इसका प्रश्न ही नहीं है। राम जी को अनऑथराइज तरीके से रहने वाले व्यक्ति। हाँ, वो सारे के सारे बयान जो असंगत थे, और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक हिंदुत्व के विरोध में ही तो खड़े रहे। जब 1948 में वहाँ मूर्तियाँ निकली और दिल्ली के कुछ मुसलमान उनको मिलने गए, तो बजाय कि रिपोर्ट मंगवाएं सत्य क्या है, आदेश दिया कि हटवा दो, आवश्यकता पड़े तो बल प्रयोग भी करो। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के कमिश्नर को कहा, कमिश्नर ने कहा मुख्यमंत्री जी यहाँ हजारों हजारों लोग हैं, गोलियां चलवानी पड़ेंगी, अनेक लोग मरेंगे, मैं आपके इस आदेश को उचित नहीं मानता, फिर भी अगर आप चाहें कि इसका पालन हो तो किसी और से करवा लीजिए, मैं त्याग पत्र देता हूँ। ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो रहे कांग्रेस के, उनकी एक पुस्तक है अयोध्या, उसमें से मुझे मिली है। अब ये लोग राम जी के मित्र हो जाएंगे और लोग इनके बहकावे में आ जाएंगे। राम जी ने कह रखा है, मोहि छल कपट छिद्र न भावा, ये कपटी लोग हैं, इनका कपट सफल नहीं होगा। सर एक सवाल ये भी है कि एसआईटी की जांच जो है वो तेज हो चुकी है और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि संभावित है कि बुलडोजर एक्शन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े जो लोगों का नाम आ रहा है वो जेल जाने की उनके भी संभावना है। मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं। और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक हिंदुत्व के विरोध में ही तो खड़े रहे। जब 1948 में वहाँ मूर्तियाँ निकली और दिल्ली के कुछ मुसलमान उनको मिलने गए, तो बजाय कि रिपोर्ट मंगवाएं सत्य क्या है, आदेश दिया कि हटवा दो। संघ को बोलना चाहिए, जैसा है वैसा उन्होंने बोला है। वहाँ चढ़ावे में चोरी हुई तो किसको दुख नहीं हुआ, किसको आघात नहीं हुआ। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वो ही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है, दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। यह दूसरी बात कही है। तीसरी बात की, इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना। अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना। और वहाँ का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो, ये आगे होना चाहिए। ये तीसरी बात कही है। और चौथी बात की, जो चील कौए गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। इन सबके बीच विनय कटियार जी का भी बयान आया है। उस बयान को कैसे आप देखते हैं? वो कह रहे हैं कि चंपत राय जैसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात में 1-1:30 बजे मोदी जी उनके पास आए और पूछा क्या होगा। विनय कटियार ने उनको आश्वस्त किया कि सब ठीक होगा।
और फिर अगले भाग में उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो स्वस्थ मन बुद्धि से बोले हैं। उनके बोलने में थोड़ा कन्फ्यूज़न सा लग रहा है, नर्वस, ऐसा कुछ तो भी दिक्कत उनको है। विनय जी का व्यवहार ऐसा क्यों है? क्या कोई मैं क्या भविष्यवाणी करूं? जब आदमी व्यक्तिगत पीड़ा? ऐसा बोलता है कि कन्फ्यूज़न में लगे, बहुत सोच के नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा लगे, तो जो उसका अर्थ है। इन सब के बीच विपक्ष जिस प्रकार की भूमिका, आपने उनको चील और गिद्ध कह दिया, जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और यही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा जो है सीताराम या सियाराम धाम बनाया जाएगा। इन सब के बीच एक राम गोपाल यादव का वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इन सबको जोड़ते हुए आप इसको कैसे हैं? मैं सबसे पहले कहूँगा कि मुझसे गलती हो गई। चील और गिद्ध कहना ये मेरी भाषा में नहीं है। ऐसा मेरे मुंह से निकला, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। अखिलेश जी ने कहा है कि वो सियाराम धाम बनाएंगे। वो तो मुख्यमंत्री 5 साल रहे थे। 5 सालों में तो एक बार भी अयोध्या नहीं आए थे। अयोध्या के विकास के लिए कुछ धन भी नहीं दिया था। अयोध्या में न सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर था, न एम्यूनिटीज थी। और उसके पहले जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो गोलियां चलवाकर लोगों को मारा था। और बाद में रामगोपाल यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि हमें इस पर कोई दुख नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। तो अब जनता कैसे मान लेगी कि उनको राम जी से प्रेम हो गया है और वो सियाराम धाम बनाएंगे? मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयानों से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जनता उनके साथ हो, इसका प्रश्न ही नहीं है। राम जी को अनऑथराइज तरीके से रहने वाले व्यक्ति, हाँ, वो सारे के सारे बयान जो असंगत थे, और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक हिंदुत्व के विरोध में ही तो खड़े रहे। जब 1948 में वहाँ मूर्तियाँ निकली और दिल्ली के कुछ मुसलमान उनको मिलने गए, तो बजाय कि रिपोर्ट मंगवाएं सत्य क्या है, आदेश दिया कि हटवा दो, आवश्यकता पड़े तो बल प्रयोग भी करो। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के कमिश्नर को कहा। कमिश्नर ने कहा, मुख्यमंत्री जी यहाँ हजारों हजारों लोग हैं, गोलियां चलवानी पड़ेंगी, अनेक लोग मरेंगे, मैं आपके इस आदेश को उचित नहीं मानता। फिर भी अगर आप चाहें कि इसका पालन हो तो किसी और से करवा लीजिए, मैं त्याग पत्र देता हूँ। ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो रहे कांग्रेस के, उनकी एक पुस्तक है अयोध्या, उसमें से मुझे मिली है। अब ये लोग राम जी के मित्र हो जाएंगे और लोग इनके बहकावे में आ जाएंगे। राम जी ने कह रखा है, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। ये कपटी लोग हैं, इनका कपट सफल नहीं होगा। सर एक सवाल ये भी है कि एसआईटी की जांच जो है वो तेज हो चुकी है, और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि संभावित है कि बुलडोज़र एक्शन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े जो लोगों का नाम आ रहा है वो जेल जाने की उनके भी संभावनाएं। मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है।